नमस्कार साथियों, आज हम लोग मौजूद हैं एतमादपुर के पास जो मदरा गांव है। मदरा गांव। और यहाँ से हम आज जो मुलाकात कराने वाले हैं आपकी, आप कोई भी ऐसा इंट्रोडक्शन का कोई मोहताज तो ये है नहीं। और मैं फिर भी आपको बता दूं, दया पहलवान जो अही रेजिमेंट हक के लिए काफ़ी बार इन्होंने आवाज़ उठाई है। तो मैं एक बार दया पहलवान जी से कहूँगा कि वो लोगों से आपसे मुलाकात करें और आपको थोड़ा अपना परिचय दें। जय श्री कृष्णा और जय श्री राम। दया यादव अपना नाम है और सबसे बड़ी बात है कि जिस मैं क्षेत्र से आता हूँ, मैंने कई मंचों से भी बोला है कि जिस क्षेत्र से आता हूँ मुझे गर्व है, जहाँ एकता का प्रतीक बने। यहाँ पर 12 गांव हैं जहाँ 7 अखाड़े चल रहे हैं, उसमें से एक अखाड़ा मेरा भी है। अभी मैंने पहले ही बताया था, फिर भी बता रहा हूँ। जहाँ करवना, बढ़ाना, महुआ खेरा, कुआ खेरा, गढ़ी नवलिया, मदरा, समौगर, अहिर बरौली, ये वो बाहुबली क्षेत्र हैं जहाँ एकता का अगर प्रतीक है यादवों में। और अगर ऐसी एकता पूरे देश में अगर आ जाती है तो मैं सच बता रहा हूँ, यादवों की तरफ कोई उंगली नहीं कर सकता। हालांकि सर्व समाज की बात करते हैं, सभी हैं, अपने भाई हैं, जाट, ठाकुर, गुजर, ब्रह्मा, समाज, जाटव, बघेल, कुशवा। अच्छा सर, हम सबसे पहला सवाल जो पूछना चाहेंगे कि आपने जो शुरुआती दिनों में जब एक बचपन जो होता है उस समय भी क्या इसी तरीके से आपने अपना पूरा सिस्टम शुरू किया था कि उस समय पढ़ाई लिखाई में भी थोड़ा गौर था आपका? जी, पढ़ने में होशियार थे, गणित में बहुत होशियार था मैं जब 8 में 10 में पढ़ता अच्छा था। अच्छा। और पढ़ाई के बाद जब बात आती है देशभक्ति की, तो एक जुनून था कुछ ऐसा करने का जिससे अपना नाम के साथ साथ मेरी समाज का, मेरे परिवार का और मेरे गांव का, मेरे क्षेत्र का नाम रोशन हो। तो कई सारी आर्मी में मैंने भर्तियां देखी। उसके बाद किसी ने मुझे कहा कि एक काम, अगर तुम्हारी नौकरी नहीं लग पाई किसी कारणवश, तो आप पहलवानी कर लो, पहलवानी में अच्छा नाम होता है। और एक कहानी सुनी थी बचपन में कि जहाँ पहलवानी की शुरुआत होती है तो दादा किशन से होती है कि जब कंस के पास, केडी सर, कंस के पास जब बहुत बड़े बड़े पहलवान थे तो कृष्ण महान बलदाऊ जाते हैं। उन्होंने एक अखाड़ा बनाया हुआ था कि जो जीतेगा वही सिकंदर का, ये आवाज लगाई। तो वहां दोनों बलदाऊ और कृष्ण कूदते हैं और उन पहलवानों को धराशायी कर, वहीं से कुश्ती की शुरुआत हुई। वहीं से कुश्ती का बोलते हैं कि जैसे कुश्ती कहाँ से शुरुआत हुई, तो द्वापर में कृष्ण भगवान ने कंस को मारने गए थे, वहां से कुश्ती की शुरुआत हुई। तो वो भी कहानी मैंने कहीं ना कहीं कृष्ण लीला महाभारत में देखी थी। वहीं से मुझे भी लगा कि हमें भी पहलवानी करनी चाहिए। जिस हम वंश से आते हैं, जिस यदुवंश घराने से आते हैं, जिसके बाबा ने अगर पहलवानी की हो तो जायज सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अपने क्षेत्र में बहुत सारे, आज भी बहुत सारे पहलवान हैं, छोटे छोटे बच्चे करते हैं। और कुछ जैसे समाज के हिसाब से देखते हैं, अभी मेरे साथ हमारे छोटे भाई बनारस से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें हम आप लोग को सहयोग से निःशुल्क खाना पीना, बादाम फादाम देते हैं। और ये हमें अच्छा भी लगता है कि कोई गरीब बच्चा है जो हमारे पास आए, जो हम नहीं कर पाए। मैं बता दूं कि सन 2016 में मेरे लीगामेंट में चोट आने के कारण मैंने पहलवानी छोड़ी थी। और बहुत सारे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज भी करते हैं कि दया भाई आप हवा बना रहे हो कि पहलवानी करी है, आपने की है। तो मैंने सन 2016 में पहलवानी छोड़ी, केवल चोट के कारण डॉक्टर ने मना कर रखा है मेरी पहलवानी का। तो मैं अब जो मैं नहीं कर पाया, तो मैं चाहता हूँ मेरे अखाड़े से जो बच्चे करें। और ये जुनून है कि कोई ना कोई बच्चा जरूर निकलेगा, बहुत सारे बच्चे हैं अपने पास। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए आपने अभी जो आकर जो एक आवाज उठाई है अहीर रेजिमेंट हक के लिए, तो अचानक से ऐसा कैसा विचार आया? अभी जब मैं भर्ती देखा करता था तो मुझे भी लगा कि अहीर रेजिमेंट हमारी नहीं है, जबकि 32 रेजिमेंट है। किसी को शर्म आए ना आए, पर दया यादव को यहाँ दर्द होता है कि हमारी रेजिमेंट नहीं है। जबकि हमारे पूर्वजों ने, जब से ये स्वतंत्रता हुई, जब महात्मा गांधी विदेशों में जाया करते थे, तो हमारे बिहार के जो 2 भाई थे, यदुवंशी थे, वो उन्हें कर दिया करते कि आप जाओ, हम आपका सहयोग करेंगे। तो हम वो यदुवंशी हैं जिन्होंने देश के लिए त्याग किया। आपने 1962 का युद्ध देखा होगा कि जहां देश का सबसे
2008 में पूरे भारत में देश में ऐसा युद्ध नहीं हुआ अपने देश में, और विश्व का 8वें नंबर का युद्ध रहा रेजांगला। जब सरकार ने मना कर दिया, केडी सर, सरकार ने मना कर दिया कि आप वापस लौटाओ, पर वो यदुवंशी थे, वीर थे, वो लड़े, डटे रहे वहां पर। उनकी लड़ाई, यहां तक किसी यदुवंशी क्षत्रिय ने पीठ पे गोली नहीं खाई थी, सबने सीने पे गोली खाई। जब लोग दीपावली मना रहे थे, वो खून की होली खेल रहे थे। 1965 में जब युद्ध हुआ तो उसमें सबसे पहले झंडा किसी यदुवंशी क्षत्रिय ने गाड़ा। जब 1999 की बात आती है, त्यागों की बात आती है, 1999 में जब हमारे देश से कारगिल युद्ध हुआ, 18% देश को पता चलना चाहिए कि 18% यदुवंशियों ने ये खून से अपनी धरती माँ को बचाया है। बिल्कुल। और जब बात सन 2019 की आती है, अभी युग की आती है, तो अभी आपने पुलवामा हमला देखा होगा जिसमें 11 शहीद यदुवंशी हुए। 11 शहीद। तुकाराम यादव, जब बात आती है सन 2008 की, सबसे देश का दिल दहलाने वाला युद्ध जो टेररिस्ट आई, उनमें तुकाराम यादव ने अपने पेट में 26 गोली खाई थी। पता नहीं 250 जो थे उनमें और प्लस हो जाते। बिल्कुल। तो त्याग देश के लिए यदुवंशियों ने दिया है। तो ये लड़ाई अकेले दया यादव की नहीं है, केडी सर की नहीं है, ये लड़ाई 26 करोड़ यादवों की है। ये मान सम्मान की लड़ाई है, ये हक अधिकार की लड़ाई है। और जब तक इस शरीर में जान है, लड़ते रहेंगे। अभी लड़ाई छोटी है, अभी लड़ाई बड़ी करेंगे, और बड़ी करके इस लड़ाई में जल्द ही जीत हासिल करेंगे। और जितने भी हमारे यदुवंशी हैं जो बिखर रहे हैं, बोलते हैं ना, जो जिंदा है वो स्वाभिमानी नहीं, जिस इंसान की आंखों में पानी नहीं। हे भगवान, मेरी कौम को हो क्या गया है, जिंदा तो है पर जिंदगानी नहीं। उठेंगे तो तूफान बनकर उठेंगे। अभी कुछ यदुवंशियों ने, केडी सर, उठने की ठानी नहीं। तो लड़ाई है, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। आप सर एक जो आप एक डायलॉग है जिससे आप फेमस हुए हैं, मैंने वो बहुत सोशल मीडिया पे देखा है, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो एक बार उसे सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल। ये थोड़ा सा ऐसा लगता है ना, जैसे हम सच्चाई की बात करते हैं तो कोई सबूत होना चाहिए, अंदर से आता है ऐसा। हाँ, कोई सबूत होना चाहिए। सुन ले रे गब्बन कसम यादव ब्रांड, ये हमारा सबूत है। सबूत है ये। ये सबूत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा सर, एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आप यहाँ पे जो अखाड़ा चला रहे हैं, तो यहाँ आप फ्री ऑफ कॉस्ट जी सबको सिखाते हैं। जी। तो यहाँ जो बच्चे आते हैं वो लगभग कम उम्र के ही आते हैं सभी। हाँ, जैसे ये लोग 18-20 वही बच्चे आते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए अब आगे आपका क्या प्लान है, मतलब इन सबको तैयार करके एक इंटरनेशनल लेवल पर उतारने का है, या फिर? अभी अपना ये प्लान है कि जो बच्चे गरीब हैं, जो शिक्षा का भी अभाव रखते हैं और जो लड़ने का भी, तो हम दोनों पे काम कर रहे हैं। और केडी सर, आप लोगों के सहयोग से हो रहा है ये सब। अभी नेशनल भी खिलाएंगे, गद्दे की हमने प्लानिंग बना रखी है। जल्दी ही अखाड़े पर हमारे पर गद्दा होगा। हमें बोलना नहीं चाहिए, बीजेपी सरकार से कोई हमें सहायता नहीं मिलती, क्योंकि हम समाजवादी हैं। अच्छा। और बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे भाई हमारा सहयोग भी करते हैं, केडी सर। और आज आप एटा से आए हो, सबसे पहले तो आपको मैं बहुत बहुत बधाई कि आप हमारे अखाड़े पर आए, और बहुत अच्छा लगा केडी सर आपसे मिलकर। सर, मेरा क्या काम है, हम इस चैनल के माध्यम से जो लोग किसी ना किसी क्षेत्र में समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, हम सिर्फ उन लोगों की आवाज उठाते हैं। तो सर, मैं आपसे जैसे कहना चाहूंगा कि आप अपनी जो राय है, उस राय को अगर दर्शकों को पहुंचाना चाहें, जिससे कि आप आने वाले समय में लोगों से लगातार मुलाकात करें, और कई क्षेत्रों में, जैसे मान लीजिए एटा मेरा शहर पड़ता है, और भी जैसे बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ आपसे लोग सिर्फ परिचित हैं और आपसे मुलाकात नहीं हो पाती है, तो आप अगर जैसे अपनी बात रखना चाहो तो आप बता सकते हैं कि वो लोग आपसे कैसे रूबरू हो सकते हैं, कैसे मुलाकात कर सकते हैं, आपके साथ जुड़ सकते हैं। अच्छा जी, बहुत आपने ये सवाल जो पूछा, वैसे तो बड़े भैया खड़े हैं मेरे वो मेरे बड़े भाई हैं। जो आपने जो सवाल पूछा कि मुझसे कैसे, एक तो सोशल मीडिया सबसे अच्छा जरिया। बिल्कुल। दया यादव 1 2 3 4 को सर्च कीजिए, दया यादव खली के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है। इन चीज़ों को सर्च करेंगे तो आपको मेरे बारे में पता चल जाएगा। आपने अभी एक शब्द बोला था कि लोग बाग नेगेटिविटी ले जाते हैं। नेगेटिविटी, बिल्कुल। आपको याद होगा जब हम त्रेता में जाते हैं कि भोले बाबा ने भस्मासुर को एक वरदान दे दिया। उसने बोला कि प्रभु, मैं जिसके ऊपर हाथ धरूं वो भस्म हो जाए, शायद याद हो। हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने न सोचा न विचारा, उन्होंने आशीर्वाद तथास्तु। तथास्तु। पहले तो ये था कि
उस जमाने से भी बुरे लोग थे, त्रेता में भी बुरे लोग थे, और द्वापर में भी बुरे लोग थे, और कलयुग इसमें थोड़े ज्यादा बुरे लोग हो गए। ज्यादा बुरे लोग। पर अच्छे भी हैं। तो भस्मासुर को जब दिया, भस्मासुर को ये लगा कि अब तो मैं बहुत सक्षम हूं, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, वो भोले बाबा के ही पीछे पड़ गए कि नहीं पहले तू ही देखना तो भाई वरदान तुम्हें, वो एक भाषा होती है ना, हाँ, तुम्हें ताकत है कि नहीं मेरे तुम्हारे आशीर्वाद में। आशीर्वाद। अब भोले बाबा आ गए भस्मासुर पीछे, भस्मासुर पीछे अब भजत जा भोले बाबा ने बुरी लेके त्रिशूल पूरी बिड़ी सी बांध ली, और जैसे ही ब्रह्मा के पास पहुंचे तो वहां कैसे प्रभु बचाओ, कि तुम इतने भोले हो, बचाने का कोई उपाय नहीं, तुम विष्णु भगवान तक जाओ। तो वहां पहुंचे तब उन्होंने एक नारी का रूप लिया, मैं शॉर्ट में बताऊं, उन्होंने नारी का रूप लिया और फिर नृत्य कराया, तब ऊपर हाथ हुए, तब भस्मासुर। तो ये बुरे लोग तो उस जमाने से चले आ रहे हैं। अभी हमारे बारे में कौन टिप्पणी करता है कि दया यादव क्या कर रहा है, मैं किसी की बुराई करूं, या दया यादव मैं करे, जो मैं का शब्द है, अहंकार से ही रावण का विनाश हुआ, अहंकार से ही बाली मारा गया, और अहंकार से ही कौरवों का नाश हुआ, और अहंकार से अब की बार सरकार चली गई, बच गई। गठबंधन जोड़ के उन्होंने सरकार बनाई। तो अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए, न मैं करनी चाहिए। मैं 26 करोड़ यादवों से कहना चाहता हूं, मैं आपको सबको अपना मानता हूं, मैं 36 बिरादरी को अपना मानता हूं, मैं सबकी आवाज उठाता हूं। अगर हमारे मान सम्मान हक अधिकार की बात है तो आपकी इस चैनल के द्वारा मैं कहना चाहता हूं, जिस आदमी को ये लगे कि हम जिंदगी में सब कुछ पा सके हैं, तो वो एक बार केवल अपने अही रेजिमेंट के बारे में सोच ले। यदुवंशी सच्चा होगा तो वो भी लड़ेगा। ये लड़ाई एक की नहीं है, ये लड़ाई केडी सर की नहीं है, ये लड़ाई दया अखाड़े की नहीं है, ये लड़ाई वो लोग जो लड़ रहे हैं उनकी नहीं है, ये लड़ाई 26 करोड़ मान सम्मान हक अधिकार की लड़ाई है, उन फौजियों की लड़ाई है जो शहीद होते हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा, और हमने त्याग किए हैं, तो लड़ाई हम लड़ेंगे भी। जो समाज, एक और सवाल क्या था कि समाज को कैसे जोड़ा जाए और समाज कैसे आगे बढ़े। तो बाबा साहब ने कहा था कि समाज को जोड़ने के लिए शिक्षा जरूरी है। बहुत सारे भाइयों को मैं जब सड़क पर रनिंग करने जाता हूं, मैं अपने क्षेत्र में ही जाता हूं, तो मैं पबजी खेलने देखता हूं ना, तो मुझे दिल से उनसे दर्द होता है कि बताओ कहां हमारी समाज जा रही है। पबजी और सिगरेट और तम्बाकू, कहाँ, ये कौन सा शब्द था। जब द्वापर की बात आती है, कृष्ण भगवान के युग की बात आती है, तो हम दूध दही के खवैया थे। बिल्कुल। आज अगर दया यादव जैसे चंद लोग बचे हैं, रामेश्वर पहलवान जी जो हमारे गुरुजी हैं, जो अतत सिंह हमारे गुरुजी हमारे पास में अखाड़ा है, जो चरण सिंह पहलवान जी हमारे गुरुजी हैं, सत्य प्रकाश जो हमारे जो अखाड़ा चला रहे हैं, हरकेश पहलवान जी जो जाट समाज से हैं, वो हमारे गुरुजी हैं। ये अगर अखाड़ा चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये यदुवंशी क्षत्रियों का काम हुआ करता था, उसकी लाज बचा रहे हैं ये लोग, दूध दही की लाज बचा रहे। नहीं है पी पी के पौआ गांव भाई भाषा है, सुत पच जा तो आदमी के आजा के आजा। लड़ाई मेड़ की नहीं लड़नी चाहिए, लड़ाई वो लड़नी चाहिए जो लड़ाई होनी है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो आपका मोटिव है वो क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है। क्या है कि जो भी लोग जुड़े हैं आपसे, वो उस मोटिव को देखकर ही जुड़े हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि लगातार जो लोग इस चीज को सुनेंगे, समझेंगे और देखेंगे, तो उन्हें कहीं ना कहीं लगेगा कि उन्हें इस चीज के लिए खड़ा होना चाहिए। हाल मैं आपसे, आपके सोशल मीडिया के जरिए से, लोगों से, एटा वालों से कहता हूँ, पहले तो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, जितने भी एटा से, कसम से दिल से प्यार करता हूँ कि वही रेजिमेंट की आवाज एटा से, और एटा से सबसे ज्यादा आ रही है। और फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, अब तो सारे गढ़ हमारे जाग चुके हैं। उसमें हमारा छोटा सा हिस्सा हमारा आगरा भी है, और अब तो हमारा पूरा उत्तर प्रदेश जागा है, जहाँ हरियाणा के लोग हमें आरोप लगाते थे कि उत्तर प्रदेश के यादव नहीं। यही रेजिमेंट जब हमारे श्रद्धेय नेताजी रक्षा मंत्री थे तभी बन जाता, पर तब कोई लोगों में जागरूकता नहीं थी, ये मेरा मानना है, मैं सच बता रहा हूँ। और जो नेताजी के जो पहलवान लोगों पर आरोप लगाते हैं केडी सर के पहलवान लोगों में मोटी बुद्धि होती है, हमारे आइडल श्रद्धेय मुलायम सिंह नेताजी ने हमें ये दिया कि 3 बार मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, किसानों की बात की, किसानों के हित की बात की, लोगों की बात की और जनता की बात की। अगर कोई पूरे देश में अगर सुभाष चंद्र बोस के बाद नाम मिला तो हमारे श्रद्धेय नेताजी को मिला, जो पहलवान थे। 1939 में छोटे से गांव में पैदा सैपई में हुए, हम शुरुआती दिनों में पहलवानी ही की। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ कि जो लोग हमें मोटी बुद्धि के बोलते हैं, जो हमारे बारे में बोलते हैं कि हम पहलवानों में मोटी बुद्धि होती है, तो श्रद्धेय नेताजी ने सब कुछ फैल कर दिया। श्रद्धेय नेताजी ने पहलवानी की,
और ऐसी पहलवानी की जहां उनका नाम रहा। बहुत अच्छे अच्छे दाव, चरखा दाव उनका फेवरेट दाव था। सबसे बड़ी बात नेताजी में केडी सर, सबसे बड़ी बात के पहलवानी, शिक्षा और लड़ने का दोनों में हमेशा बिलैया और कुत्ता कैसे बैठ रहा। पहलवान शायद मुझे लगता है कि कम शिक्षा होती है और उन्होंने ये दोनों फेल कर दिए। वो लड़ने के साथ टीचर भी थे, केडी सर टीचर भी थे। और टीचर होने के बाद जब कुश्ती दंगल में से लड़के आ रहे तो उनके साथ जातिवाद हुई, तो उन्होंने बोला था अपने मुंह से कि अब ये लड़ाई अखाड़े तक सीमित नहीं हो, ये लड़ाई राजनीतिक की होगी। और राजनीति में वो लड़ाई लगी कि फौजी जो शहीद भारत के शरीर नहीं आते थे, आज उन्होंने आने का घर राष्ट्र सम्मान सहित आता है, तो वो श्रद्धेय नेताजी की देन है। तो पहलवानी के बारे में जो लोग कहते हैं, दूसरा मैं मानता हूं हमारे दारा सिंह ऐसा श्रेष्ठ पहलवान शायद कलयुग में नहीं हुआ, एक भी कुश्ती नहीं हारे। हनुमान जी का जो पाठ रामायण में किया, जो शब्द रख के, आप लोग सुनो, जो शब्द रख के वो हमारे पहलवान जी उन्होंने रखे, दारा सिंह ने रखे। तो पहलवान मोटी के बुद्धि के नहीं होते, पहलवानों को सब ज्ञात होता है केडी सर। और पहलवानों की ऐसी बुद्धि भी शायद मुझे लगता है किसी में नहीं होती। पहलवान, पहला बान, दुनिया का सबसे बड़ा बान किसी पे होता है तो पहलवान में होता है। पहलवान ये भी जानता है कि किसी की बहन बेटी आती है तो उसकी आदर भी करना जानता है। और मैं तो यदुवंशी हूं, कहते हैं कि जिसने गोकुल में बंसी बजाई थी, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को राह दिखाई थी, मेरा बहन बेटियों का देखने का नजरिया इस बात से पहचानो कि भरी सभा में यदुवंशी कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। तो हम उस वंश से आते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं। और आपके सोशल मीडिया के जरिए से मैं एटा वालों से कहूंगा, जो लोग हमें जानते हैं और जो हमारी सोशल मीडिया देखते हैं, सर को आप सपोर्ट करो। और अहिर रेजिमेंट की लड़ाई एक गांव की नहीं होनी चाहिए। और जितने भी हमारे यदुवंशी गांव हैं, 26 करोड़ सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर किसी भारत में सबकी है तो वो हमारी है। तो अपने आप को पहचानो कि तुम यादव हो और हर एक गांव में बोर्ड लगाओ। आने वाले दिनों में जरूर हम दिल्ली पे जाकर आंदोलन करेंगे और सरकार से मांग करेंगे और सरकार जरूर मानेगी और अहिर रेजिमेंट बनाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपने एक अहिर रेजिमेंट हक के लिए लड़ाई जो उठाई है, उसकी बात नहीं है इसमें बात यह है कि एक पूरा जो समाज जो लगातार इस युद्ध क्षेत्र में, रणभूमि में अपना बलिदान दे चुका है और उनके हक की लड़ाई है। तो मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप इस युद्ध को लड़ रहे हैं। अच्छा। और साथ ही